नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस का आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, तंत्रिका तंत्र का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका पार्ट फर्स्ट अपने कंप्लीट कर लिया है। आज जो पार्ट है वो पार्ट है सेकंड। पार्ट सेकंड जो है उसके अंदर अपने बात करेंगे अगर मस्तिष्क से आगे की, यानी इसमें बात करेंगे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क की। उससे पहले अपने अगर मस्तिष्क के तीनों भाग कर लिए थे और ये तीनों भाग जो हैं वो कौन कौन से काम कंप्लीट करते हैं ये अपने कर लिया था। और एक बात मैंने आपको बोली थी पार्ट फर्स्ट के अंदर कि ये जितने भी काम हैं ये आपको ट्रिक से याद करवाए जाएंगे। तो आज वो ट्रिक जो है वो अपने अप्लाई करेंगे इन सभी के ऊपर। दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये ट्रिक सिर्फ समझने के लिए है, कोई भी अपने ऊपर न ले कि ऐसा बोल दिया। ये सिर्फ समझाने के लिए है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना जी। तो इसको याद करवाने के लिए मैं जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हीं बच्चों का उदाहरण लिया जाएगा। तो ये जो ट्रिक है, सबसे पहले अपने बात करें पार्ट फर्स्ट की यानी प्रमस्तिष्क की। तो इसमें अगर बात करें तो यहां पर बात आती है कि भावनाओं पर विचार और वाणी, ये तीन बातें आती हैं अपने पास। तो अपने जैसे ही कोई वैकेंसी आती है, वैकेंसी आते ही अपने मन के अंदर विचार आता है और अपने मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि अपने भी इस वैकेंसी की तैयारी की जाए। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर पेंडिंग है कांस्टेबल और पटवार, और रीट का भी अनाउंस कर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसी है इनको देखते हुए सभी के मन में भावनाएं आई है, विचार आया है। तो वो क्या बड़े काम है, सबसे पहला भाग। अब ये जो भावनाएं आई हैं इनको आप अपनी वाणी के द्वारा बताते हो किसको? अपने साथ फ्रेंड सर्किल के अंदर सभी दोस्तों को कि मैं उस कोचिंग सेंटर से या वहां से तैयारी कर रहा हूं। तो आप वाणी के द्वारा अपनी जो भावनाएं हैं वो प्रकट करते हो आप। नेक्स्ट जो दूसरा जो भाग है कि अपने वो जो विचार हैं उनको कंप्लीट करने के लिए अपने जाते हैं कोचिंग सेंटर वगैरह के अंदर, क्लासेस के अंदर। तो वहां जो है वो जो है वहां गर्मी है या वहां ठंड है, आपको वहां बैठने के अंदर किसी प्रकार का कोई कठिनाई आती है, आपको कोई दर्द का एहसास होता है, तो उन सभी बातों को आपने थैले के अंदर डाल देना है। थैलेमस को यहाँ अपने बोलेंगे थैला। थैलेमस को जैसे थैला बोल दिया तो आपको गर्मी का, ठंड का, दर्द का जो एहसास है वो एक थैले के अंदर डाल देना है। कब तक? जब तक जॉब नहीं मिले तब तक। तो ये आपको थैलेमस थैले में डाल देना है। उससे पहले बड़ा भाग था तो बड़े बड़े काम किए थे, अपने मन के अंदर विचार आया था, अपने दोस्तों के साथ अपने विचार साझे किए थे। नेक्स्ट भाग है हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस को आपने थैला बोला था तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलोगे? बड़ा थैला। थैलेमस का आगे थोड़ा वर्ड जुड़ा है तो उसको बड़ा बोलेंगे, बड़ा थैला एक। अब बड़े थैले के अंदर आपने क्या करना है? अगर किसी को ज्यादा प्रेम आए, कोई क्रोध आए या भूख प्यास ज्यादा लगे या किसी के साथ ईर्ष्या हो, तो इन सभी बातों को आपने एक बड़े थैले के अंदर डाल देना है। बड़े थैले के अंदर डाल देना है। थैलेमस के अंदर थैला जो है उसको, उसमें गर्म, ठंडे और दर्द को डालना है, और प्रेम, क्रोध, भूख प्यास, ईर्ष्या को अपने बड़े थैले के अंदर डालना है, हाइपोथैलेमस में डालना है। तो ये था अपने पास पार्ट फर्स्ट जो प्रमस्तिष्क से संबंधित था। अब अपने जो देखें दूसरा भाग जो अपने पास कहलाता है मध्य भाग, यानी अगर मस्तिष्क के तीनों भाग हैं और उसके बाद में अपने जो बात करेंगे वो यहाँ है मध्य मस्तिष्क। दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो है केवल एक ही भाग के अंदर डिवाइड होता है, सिंगल भाग के अंदर। तो ये काम क्या करता है अपने पास? मध्य मस्तिष्क जो है ये काम करता है यहाँ पर देखने का और सुनने का, देखने का और सुनने का, कि यहाँ पर या तो देखना है या फिर आपने क्या करना है? सुनना है। पहले भाग के अंदर आपने क्या किया था? आपके मन में जो भावनाएं आई, जो विचार आए, आपने साझे किए, आप क्लासेस के अंदर कोचिंग लेने गए,
वहां पर आपको गर्मी है या ठंड है या दर्द है उसका एहसास आपको थैले में डाल देना है। और बड़े थैले में क्या डालना है, भूख, प्यास, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम को बड़े थैले में डाल देना है। अब सर क्या हुआ, मध्य भाग। जिस प्रकार से अपने कोचिंग सेंटर के अंदर क्या होता है, आपको बोला जाता है कि जो कोर्स है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर 3 भाग है। अगर मध्य और पश्च जैसे 3 महीने होते हैं, यहाँ पर 3 भाग हैं। पहले महीने के अंदर आपने जैसे ही वहां एडमिशन लिया, आपकी भावनाएं विचार जो भी आए उसके आधार पर आपने पहले महीने के अंदर आपने एडमिशन ले लिया। सभी एकेडमी जो हैं उनमें आपने किसी भी एकेडमी के अंदर आपने एडमिशन ले लिया। अब दूसरे महीना जैसे जैसे दूसरा महीना आया, मध्य भाग, दूसरा महीना जैसे जैसे आया, उससे पहले आपसे क्या कर ली, पूरी की पूरी फीस वगैरह जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। इस ट्रिक के अंदर किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है जी, विशेष बात बोल रहा हूं, आपको सिर्फ याद करवाना है। अब देखें मध्य के अंदर क्या किया, दूसरा महीना आपसे फीस वगैरह कंप्लीट है, तो आपसे आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर लगे न लगे, आपके कोई टीचर एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कंप्लेन करते हो, आपकी कोई नहीं सुनने वाला, आपको कोई नहीं बोलने देगा। आपने क्या करना है, सिर्फ देखना है और सुनना है। टीचर जो भी क्लास में आए वो क्या बोलता है उसको देखना है और सुनना है। इसके अलावा आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि फीस तो ले ली गई है, अब कोई अधिकार आपको नहीं है। कब, दूसरे महीने के अंदर, यानी मध्य मस्तिष्क के अंदर। यहाँ जब तक आपने फीस कंप्लीट नहीं की तब तक ही बोलने का अधिकार है। फीस कंप्लीट होगी, बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो देखने और सुनने का जो काम है वो कंप्लीट किया है आपके मध्य मस्तिष्क ने। अब अपने बात करते हैं तीसरा भाग, यानी कौन सा भाग, पश्च मस्तिष्क। जो पश्च मस्तिष्क है उसके अंदर फिर से 3 भाग है जी। पश्च मस्तिष्क के अंदर फिर से 3 भाग हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं अनुमस्तिष्क की। तो सबसे पहला जो भाग है अनुमस्तिष्क, जिसको अपने सेरेबेलम भी बोल सकते हैं, ये क्या काम करता है। तो पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क भाग है यानी सेरेबेलम जो भाग है, ये अपने पास यहाँ पर काम करता है शरीर का संतुलन बनाना। शरीर का संतुलन बनाना किस कंडीशन में, चाहे आप पैदल चलते हो या आप किसी व्हीकल के ऊपर चलते हो, आपके शरीर का जो संतुलन है वो किसी भी कंडीशन के अंदर हो, जो बैलेंस बनाने का काम है वो आपका अनुमस्तिष्क ही करता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही आप गिरते गिरते अपने को बचाने की कोशिश करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये जो भाग है अनुमस्तिष्क, यही आपको निर्देश देता है अपने शरीर को बैलेंस बनाने का। तो अनुमस्तिष्क जो है शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। कई व्यक्तियों का शाम को संतुलन जो है थोड़ा बिगड़ जाता है अल्कोहल के द्वारा। तो अल्कोहल किस पर अटैक करता है, अनुमस्तिष्क पर। तो ये बैलेंस जो बिगड़ता है और जो बैलेंस अपने कंट्रोल करते हैं वो यही भाग करता है, अनुमस्तिष्क। अब अगर अपने दूसरा भाग देखें, कौन सा जी, अनुमस्तिष्क के बाद में दूसरा भाग आपका पोन्स भाग। तो यहाँ जो पोन्स भाग जो होता है, ये पोन्स भाग आपका नियंत्रण करता है लार स्त्रावन का, लार स्त्रावन का। इसके बाद में च्वर्ण क्रिया और इसके साथ साथ तीसरा भाग श्वसन। ये जो तीनों क्रियाएं हैं इन पर नियंत्रण कौन सा भाग करता है, आपका पोन्स भाग करता है। लार स्त्रावन जो पाचन का टॉपिक है उसमें अपने डिटेल से करेंगे। लार स्त्रावन, लार क्या होती है, कैसे काम करती है, यहाँ अपने सिर्फ बात करेंगे कि पोन्स भाग जो है वो लार स्त्रावन को नियंत्रण करता है। जैसे ही अपने भोजन जो है अपने मुख में डालते हैं तो अपने मुंह से लार का स्त्रावन होता है, या भोजन को, किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते ही अपने मुख में जो लार का स्त्रावन होता है वो इसी भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा च्वर्ण क्रिया, भोजन को चबाना है, कितने टाइम चबाना है और कितने टाइम चबाने के बाद में अपने निगलना है, वो कंट्रोल पोन्स भाग। और श्वसन जो है इसको भी नियंत्रित करता है आपका पोन्स भाग। लेकिन जो तीसरा भाग है, कौन सा भाग, मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग, ये भी आपके श्वसन को नियंत्रित करता है।
लेकिन अभी कंडीशन लगाएंगे कैसे नियंत्रित करता है वो देखते हैं। जो तीसरा भाग है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग, मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग, इस भाग के द्वारा आपकी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, जैसे वमन, वमन का मतलब होता है उल्टी, जैसे खांसना यानी खांसी, जैसे छींकना, जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इन पर आपका किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। हृदय का धड़कना, अगर 1 मिनट में 72 बार हृदय ने धड़कना है तो वो धड़केगा जी, आपके कहने से रुकेगा नहीं वो। अगर आपको फूड पॉइजनिंग के द्वारा या किसी भी कारण से आपको अगर उल्टी आती है तो आपका नियंत्रण नहीं है, उल्टी को रोक नहीं सकते आप। खांसी आती है आप रोक नहीं सकते, आपको छींक आती है आप रोक नहीं सकते, और भोजन का जो पाचन है उस पे आपका किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। जब तक भोजन आपके मुख के अंदर है यानी गले से ऊपर ऊपर है तब तक आपका नियंत्रण है कि उसको पेट के अंदर लेके जाना है या मुंह से बाहर निकालना है। जब गले से नीचे गया भोजन उसके बाद में आपका काम खत्म है, आपने कोई नियंत्रण उसके ऊपर नहीं कर सकते आप। तो ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, अपनी जो इच्छा होती है उसके अनुसार वो कार्य कंप्लीट नहीं होता, वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन पर अपना नियंत्रण होता है। अब जो श्वसन जो है, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो दोनों के मध्य होती है। जैसे कैसे, मतलब श्वसन जो है अपने कुछ सेकंड के लिए रोक सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि अपने आधा घंटा या 1 घंटा श्वसन की प्रोसेस रोक ले और वापस फिर से अपने सांस लेने लग जाए। तो श्वसन भी एक प्रकार से अनैच्छिक क्रिया ही होती है, अनैच्छिक क्रिया। तो श्वसन जो है वो अपने इस मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग के अंदर भी काउंट करते हैं। अब बात ये आती है कि सर कौन सा भाग है उसने भी श्वसन को नियंत्रित किया है और मेडुला ऑब्लोंगेटा ने भी नियंत्रित किया है, तो दोनों ने कैसे किया जी? तो सामान्य अवस्था के अंदर नॉर्मल जो श्वसन होता है उसको तो नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन जैसे अपने श्वसन की दर बढ़ जाती है, कब? व्यायाम करते टाइम या अपने दौड़ते समय, जैसे अपने श्वसन की दर बढ़ जाती है, जैसे अपने सामान्य श्वसन की दर क्या होती है 12 से लेकर 16 बार 1 मिनट के अंदर, कि एक व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार जो है वो सांस लेता है। लेकिन जैसे आप कोई हार्ड वर्क करते हो तो यही आपका 20 से 25 बार 1 मिनट के अंदर जो दर है वो चली जाती है। तो जब ये दर बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई श्वसन की जो दर होती है वो इस पॉन्स भाग के द्वारा नियंत्रित होती है, और सामान्य अवस्था के अंदर जो श्वसन है वो अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों ये था आपका मस्तिष्क और उसके भाग और उनसे संपन्न होने वाले कार्य। अनुमस्तिष्क संतुलन बनाता है, पॉन्स भाग ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण आपका करता है। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट भाग इसका, यानी जो अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था उसके अंदर अपने 2 भाग किए थे, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो है वो अपने बात कर ली थी कंकाल तंत्र के अंदर कि मेरुरज्जु जो है वो कितनी हड्डियों से किस प्रकार से बना होता है। यहाँ जो अपने बात करेंगे वो अपने बात करते हैं इनसे जुड़ी हुई तंत्रिकाओं के बारे में कि किससे कितनी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। यानी ये अगर देखें तो ये दूसरा भाग भी मान सकते हैं अपने, जिसको बोलते हैं प्रीदीय तंत्रिका तंत्र। प्रीदीय के अंदर सभी प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। इसके अंदर पहली आती है आपकी मेरु तंत्रिका, यानी आपके दिमाग से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं, जिनकी संख्या होती है आपके पास 12 जोड़ी। 12 जोड़ी या संख्या में 24 इनकी संख्या होती है जो आपके दिमाग से जुड़ी होती है। और दूसरी जो तंत्रिकाएं आती हैं वो आपके आती हैं
मेरुदंड यानी मेरुरज्जु जो है उससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं। इसको आप 31 जोड़ी जो तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा आप नियंत्रित करते हो। ये जो मेरु तंत्रिका है इसको आप कपाल तंत्रिका में बोल सकते हो, इसको आप कपाल तंत्रिका में बोल सकते हो, क्योंकि मस्तिष्क कहाँ होता है कपाल के अंदर, तो कपाल तंत्रिका भी इसको बोल सकते हो। ये कितनी होती है 12 जोड़ी, और मेरुरज्जु तंत्रिका जो होती है ये कितनी होती है 31 जोड़ी, यानी 31 जोड़ी संख्या में 62 और 12 जोड़ी संख्या में 24। ये जुड़ी होती है मेरुरज्जु से और ये जुड़ी होती है आपके मस्तिष्क से। अब भाग आता है तीसरा, जो आपके पास आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें अगर अपने बात करें तो अपने पास 2 प्रकार की तंत्रिकाएं आती हैं। एक आती है अपने पास परानुकंपी और एक आती है अनुकंपी। ये दोनों तंत्रिकाएं जो है नाम से स्पष्ट है, स्वायत्त का मतलब अपने आप, ये तंत्रिकाएं अपने आप काम करती है, अपना किसी प्रकार का नियंत्रण इनके ऊपर नहीं होता। जैसे ही अपने पास कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो अपने शरीर की जो क्रियाएं बढ़ती हैं अपने आप, हार्ट बीट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, श्वसन की दर बढ़ना, ये सभी क्रियाएं जो अपने आप बढ़ती हैं ये इसी अनुकंपी के द्वारा बढ़ती हैं। यानी अनुकंपी जो है ये अपने शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, शरीर की जो क्रिया है उनको बढ़ाता है। इस एरो का मतलब ऊपर की ओर बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी जो है ये क्या काम करता है, इन्हीं शरीर की क्रियाओं को क्या करता है डाउन करता है, यानी कम करता है। कब करता है, विपरीत परिस्थितियां आने पर अनुकंपी बढ़ाती हैं और परानुकंपी क्या करती हैं वापस से अपने को सामान्य करती हैं। जैसे हार्मोन के टॉपिक के अंदर अपने किया था एड्रिनल से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, जैसे वो हार्मोन वर्क करता है उसी प्रकार यहाँ तंत्रिकाएं वर्क करती हैं परानुकंपी और अनुकंपी। तो ये तीसरा टाइप था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब अपने नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करते हैं यहाँ पर तंत्रिका कोशिका जो होती है उसकी संरचना, कि तंत्रिका कोशिका जो है वो कैसी संरचना होती है उसकी। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो है दोस्तों सबसे पहले बात करें तो अपने शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो आपकी तंत्रिका कोशिका ही होती है, सबसे बड़ी कोशिका। सेकंड अगर बात करें तो तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। थर्ड अगर बात करें कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, बुक के अंदर कोई भी डायग्राम हो अपने को कोई लेना देना नहीं है जी, अपने यहाँ जो डायग्राम है वो देखो तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से है। ये लो जी, ये आपकी एक तंत्रिका है, ये आपकी थोड़ा ब्लैक से बना देते हैं आपको अलग दिखाई देगा, ये आपकी दूसरी तंत्रिका है। ये लो जी, अब बुक के अंदर क्या डायग्राम है अपने कोई लेना देना नहीं है जी, सिर्फ समझना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी आपको ये नहीं बताएगा कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए जी, उसने एमएस ऐसे देने हैं और आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। तो याद रखने के लिए ये आपके पास तंत्रिका कोशिका है, इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, सबसे बड़ी कोशिका होती है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाई है जी, तो बड़ी कोशिका है। अब इसमें कुछ नाम आते हैं, ये जो सबसे ऊपर का जो भाग है ये यहाँ पर अपने पास कहलाता है डेंड्राइट्स भाग, डेंड्राइट्स भाग। ये जो इसका भाग होता है बीच का पाइप नुमा भाग ये यहाँ पर कहलाता है एक्सोन। ये जो नीचे जो इस प्रकार से उंगली की तरह जो प्रवर्ध निकले हुए हैं, उंगली के नुमा संरचना जो है, जो एक दूसरे के अंदर फिक्स है, ये अपने पास कहलाता है एक्सोन तंतु या एक्सोन फाइबर। एक्सोन तंतु या एक्सोन फाइबर कहलाते हैं क्योंकि ये एक्सोन के जस्ट आगे है, इस प्रकार से एक्सोन फाइबर बोल दिया इनको। अब जिस प्रकार से ये संरचना है उसी प्रकार की ये कोशिका है जी, तो इसमें भी सेम होंगे। ये आपके पास क्या होगा, डेंड्राइट्स भाग होगा, और ये आपका एक्सोन भाग होगा, और ये आपके पास क्या होगा, एक्सोन
तंतु या एक्सोन फाइबर होगा। ये दो कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनमें क्या होता है, ये डेंड्राइट्स भाग, यहाँ क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको अपने नाम दे देते हैं निस्सल के कण, निस्सल के कण। अब ये जो डेंड्राइट्स और एक्सोन फाइबर जो है, ये दोनों मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जो संरचना अपने पास कहलाती है सिनेप्स। संरचना क्या कहलाती है, सिनेप्स कहलाती है। यानी एक कोशिका का एक्सोन तंतु और दूसरी कोशिका का डेंड्राइट्स जो है, दोनों मिलकर जो संरचना बनाते हैं वो क्या होती है, सिनेप्स कहलाती है। और ये सिनेप्स जो है, इसी के माध्यम से इस कोशिका के द्वारा जो सूचना होती है वो दूसरी कोशिका तक पहुंचती है। तो यानी सिनेप्स के द्वारा जो सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका की तरफ, वो सिनेप्सिस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, यहां पर कहलाता है सिनेप्सिस। वो अपने पास है सिनेप्सिस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक का एक्सोन तंतु दूसरे का डेंड्राइट्स मिलकर क्या संरचना बनाते हैं, सिनेप्स संरचना बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां आती है कि ये जो कोशिका है, इसके अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो कौन से मेथड के द्वारा होता है। तो इनके अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह है वो विद्युत रसायन आवेग विधि के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका के अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह होता है वो विद्युत रसायन आवेग विधि के द्वारा होता है। इसी कारण से जो तंत्रिका कोशिका है, इनकी सूचनाएं जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर बहुत ही कम टाइम लेती है, कि इनके अंदर सूचनाएं विद्युत रसायन आवेग विधि के द्वारा संपन्न होती है। तभी तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है, जैसे ही अपना हाथ जो है किसी गर्म सतह या ठंडी सतह को छूता है, डायरेक्ट उसी समय अपने उस अंग को, चाहे हाथ हो या पैर हो, उस जगह से, उस सतह से अपने डायरेक्ट हटा लेते हैं उसी टाइम। क्योंकि ये तंत्रिका कोशिका जो होती है, इनकी सूचना प्रवाहित करने की या सूचना जो ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही तेज होता है। इसी प्रकार अपने चलते चलते कभी पैर के अंदर कांटा वगैरह अगर लगता है तो उस टाइम भी डायरेक्ट अपने पैर जो है वो उसी समय हटा लेते हैं। किस कारण, इसी विधि के कारण। क्योंकि ये विधि जो है वो पूरी स्पीड के साथ होती है। कौन से मेथड के द्वारा, विद्युत रसायन आवेग विधि के द्वारा। तो ये है दोस्तों अपने पास तंत्रिका कोशिका और कैसे कैसे संरचना होती है, और माइंड के कितने भाग और उससे जुड़े हुए कार्य। क्योंकि तंत्रिका तंत्र के अंदर आपका केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो इंपॉर्टेंट है। प्रीतीय के अंदर आपने सिर्फ तंत्रिकाओं की जोड़ियां याद करनी है, और जो स्वायत्त है उसके अंदर प्राणुकंपी और अनुकंपी जो है वो किस प्रकार से वर्क करती है वो आपको याद करना है। स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र है वो आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की भांति काम करती है। वहां वो जीवन रक्षक हार्मोन था, यहाँ ये तंत्रिकाएं उसी प्रकार से काम करती हैं। तो दोस्तों ये था अपने पास टॉपिक जो तंत्रिका तंत्र का, यही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर टॉपिक आपको कैसा लगा, क्या कमी है और कैसा टॉपिक है, उसका कमेंट जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की कंजूसी आप न करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।